मंजू तेरे साथ में बस्ती में नहीं आ सकती। क्या ये क्यों मैं टकलू? क्योंकि ये तेरी दोस्त है, विधि की दोस्त नहीं है, समझ गई? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, ना ही विधि को, ना ही उसका साथ देने वाले किसी साथी को। अपन जो भी उनसे पंगा ले रहा है वो तेरे लिए ले रहा है। मुन्ना जी, बात क्या है? अपन ने मलिका जी कैसे बताया अपन तेरे को? हिंदी में बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। मुन्ना जी, विधि एक बात बता, अपने जो दुश्मन होते हैं ये डराना जरूरी है ना? नहीं, डरा के मारना जरूरी है। क्या होता है ना मुन्ना जी, वो जो दुश्मन होते हैं ना, उनके पास जाने का और हाथ जोड़ के विनम्रता से बोलने का, दुश्मन भाई साहब हमारी बात मान लो, वरना हम आपको मार मार के ऐसा हाल करेंगे कि आपके रोते उड़ जाएंगे। क्या बोल रही है तू? मुन्ना जी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ये जो, ध्यान से सुना, ये जो दुश्मन लोग होते हैं ना, उसके भी ऐसे 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। पहला प्रकार पहला प्रकार वो लोग जो है फट्टू दुश्मन, ऐसे आंख दिखाई और डर गए। उनसे डरने का नहीं, उनसे कोई खतरा नहीं होता। ऐसे दूसरे प्रकार के दुश्मन होते हैं, वो थोड़े जिद्दी होते हैं, उनको थोड़ा ऐसे मारने का, और फिर मुन्ना जी उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार के दुश्मन होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक है। वो कमीने ऐसे होते हैं कि वो माफी के लायक ही नहीं होते। उनको है ना समझाने का, वो समझेंगे नहीं, पर फिर भी एक बार समझाने का, उसके बाद पता है क्या करने का? नहीं। ऐसे बंदूक निकालने का और उनके सामने रख देने का। फिर क्या करने का? वो फिर भी नहीं माने तो गोली मारने। लेकिन ध्यान रखने का, गोली 2 इंच दूर कान के नीचे से जाए। ये गोली की आवाज होती है ना मुन्ना जी, बहुत डरावनी होती है। छुके पसीने निकल जाते हैं, तो उससे दुश्मन डर जाएगा, समझे ना मुन्ना जी? हाँ। तो उसके बाद दुश्मन का क्या करने का पता है? आंटी बुला रही थी ना अपन को? हाँ, पर ये सुन के जाओ, ये नहीं, अपन पहले आंटी को मिलके आते हैं। अपन आंटी को मिलके आता है। अरे मुन्ना जी, नहीं, अपन बाद में सुनेगा। अपन आंटी को मिलके आता है। अरे मुन्ना जी, इसको क्या हो गया? मैं तो सही बात कर रही थी, इसको इसमें भी बुरा लग गया। बड़ा अजीब सा लोग है मुंबई के। किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी वो, है बहुत जुल्म सहे उसने, लेकिन किसी पर भी उसने हाथ नहीं उठाया। विवेकी थी, संस्कारी थी, अरे आदर्शों से भरी थी वो। लेकिन आज विधि की ये स्थिति हो गई। ये महिला अग्नि परीक्षा तो ना सच की होती है। ये सच्चे नारियल होते हैं ना, उसे ही फोड़ा जाता है। नकली नारियल को सजा धजा के घर में रखा जाता है। उसके पापा को गोली मार दी थी,
विधि अकेली शमशान में बैठी थी, अकेली उस राख के ढेर में उसके पापा को याद कर रही थी। वो ढूंढ रही थी उस राख के ढेर में उस पापा का प्यार। अरे क्या गुनाह था उसका? यही गुनाह था कि उसने किसी में भरोसा किया, किसी को प्रेम किया, क्या यही गुनाह था उसका? अरे इन कमीनों को ना पकड़ पकड़ के 2-4 देने की। नहीं मंजू, नहीं, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तुम लोग को पता है, ये जोशी पैसों के लिए पहले बिक जाता था, काम करता था। मैं उन कमीनों के साथ में काम करता था। उन कमीनों ने मुझे कुत्ता बनाया, कुत्ता। ए भैया, ये तू क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूं मोटी बहन। मुझे कहा था उन्होंने कि जोशी अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो कुत्ते की तरह भोग। सबके सामने ये जोशी कुत्ता बनकर उस दिन भोंका था, भोंका था ये कुत्ता बनकर। ए भैया, छोड़ना मत किसी को भी। मोटी बहन, अरे पैसे चले जाते हैं ना तो हम दोबारा कमा सकते हैं। इज्जत एक बार अगर इज्जत चली गई ना तो वापस लौट कर नहीं आती। ये विधि को ऐसे लोगों के साथ रहने की क्या जरूरत थी? अरे मंजू, अरे लोगों से तो हम दूर भाग सकते हैं, लेकिन अपनी बदकिस्मती से नहीं। धोखा, साजिश, ये सब हमारे नसीब में है, लेकिन हमारे कर्मों की सजा नहीं। जब हमारे गांव में थे ना तो यही सोचा करते थे कि मुंबई नगरी कितनी बड़ी होगी। टीवी पे आती थी तो हम लोग देख के बहुत खुश होते थे। हम सोचते थे कि लोग कितने बड़े होंगे और ये फिल्म के हीरो हीरोइन तो कैसे लगते होंगे। लेकिन ये सब बात सुनकर ना मेरा तो इनको देखने का मन ही उठ गया है। ए भैया, ये हमारे छोटे से गांव के छोटे लोग अच्छे हैं, इतने बुरे तो नहीं है दिल के। अच्छे बुरे लोग तो सभी जगह होते हैं मोटी बहन। अरे पराई के लिए रोने वाला यहाँ भी है, लेकिन उन कमीनों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। ए भैया, मुझे तो ये लड़की पर बहुत दया आती है। हाँ मोटी बहन, ये विधि ने बहुत कुछ सहा है। किसी की बेटी थी वो, किसी की बहन थी, किसी की दोस्त थी, किसी की सहेली थी, लेकिन विधि किसी की दुश्मन नहीं थी। ए भैया, तू चिंता मत कर, इसके दुश्मनों की दुश्मन खुद माताजी है। ये माताजी किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है, तू देखना। हे मोटी बहन, कभी कभी माताजी अंजाम तय करती है, लेकिन पहुंचाना हमें ही पड़ता है, और मैं वही कर रहा हूं। मोटी बहन, मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं चाह रहा हूं विधि का ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। जय माता जी। मेरे भैया को कुत्ता बनाया था। ए भैया, तुम अकेले नहीं हो, ये तेरी मोटी बहन आ गई है, मैं तेरे साथ हूँ। 1000 हाथों वाली जोग माया बनकर मैं तेरे साथ रहूंगी। हम सब मिलकर उनकी बारात निकालेंगे। देख लिया, दूर दूर तक तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। रोमियो, तू यहाँ? मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। देख मेरी बात सुन दे। बड़े बात करते हैं तब बच्चे बीच में बोला नहीं करते।
क्या चाहता है? तेरी मौत। मौत? तुझे कहा था ना तुझे कि मुंह बंद रखना। बाकी की जिंदगी कुत्ते की तरह दुम दबा के जीना। मल्लिका महेश्वरी को तू फोन पे धमकी देगा, उसके घर पे गोली चलाएगा। क्या? मल्लिका महेश्वरी को फोन पे धमकी, उसके घर पे गोली? ओहो, ये रोमियो, ये तो है ना बहुत बुरी बात है। ये जो कांड हुआ ना, कांड, ये सारा कांड मैं करने के लिए सोच रहा था। बोल। ये तूने नहीं किया? अफसोस ये मैंने नहीं किया। मल्लिका महेश्वरी पर तूने गोली नहीं चलाई, तो फिर किसने चलाई? जल्दी बता वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। ये क्या हो रहा है? चला जा यहाँ से, भगवान के लिए मुन्ना, चला जा। ना, अच्छा, तू ही है वो मुन्ना जो विधि को गोवा से भगा कर लेके गया था। कमाल किस्मत पाई है मैंने। आज मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं। देख रोमियो, तेरा मैटर है ना अब उनके साथ। जोशी भाई को छोड़, करना था अपनी। अरे तुम लोगों में इतनी डेयरिंग कहां से आती है? ए रोमियो, ये ना तेरा कुआं नहीं है। हाँ, लेकिन गन तो गन ही होती है ना। उसे थोड़ी पता है कि ये गोवा है या मुंबई। ट्रिगर दबाओ तो गोली ही निकलती है। चलो बताओ, दोनों बंदूक में से एक एक गोली चलाओ या एक ही बंदूक में से दो गोली? जल्दी बता। मल्लिका महेश्वरी पर गोली किसने चलाई? अपन ने। ये क्या बात करता है मुन्ना तू है? एकदम सच बोल रहा है अपन जोशी भाई। ये सब अपन ने विधि की सलामती के लिए किया था। क्या तू दो कौड़ी का टपोरी? तेरी बस्ती में भी तुझे कोई जानता नहीं, तू धमकी देगा, गोली चलाएगा? यकीन नहीं हो रहा है। साला ये तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो तन के खड़ा रहा वो जड़ से उखड़ गया। वाकिफ नहीं था वो हवा के मिजाज से। सलीम भाई। सलीम पठान। सलीम भाई, आप यहाँ? मुन्ना, ये तो सलीम भाई है। चल बेटा, रिवॉल्वर को डाल अपनी जेब में। अगर तू एक गोली चलाएगा तो हमारा एजाज 10 चलाएगा, समझा? कभी तो मुझे आप दोनों से डर लगने लगता है कि आप और वो मल्लिका महेश्वरी मिलकर मेरी गेम न बजा दो।
देखो सलीम भाई, मैं कोई पंगा नहीं चाहता। फालतू लड़के ये फालतू नहीं, अपना बच्चा है मुन्ना, समझा? सलीम भाई, बेटे तेरी किस्मत अच्छी है कि आज जुम्मा है और सलीम भाई जुम्मे के दिन कोई गुनाह नहीं करता। जा, बख्श दी तेरी जान, जा निकल। अरे निकाल, बोला ना। चला चाय पीते, आजा। सलीम भाई, ये जोशी जी। अस्सलाम वालेकुम जोशी साहब, बड़े अच्छे इंसान लगते हैं आप। मुन्ना का दोस्त हमारा दोस्त, कभी जरूरत पड़े तो याद करना। खुदा हाफिज। चल मुन्ना। अरे चल मेरे बच्चे। आ ये मुन्ना गैंगस्टर है। मतलब मुन्ना सलीम भाई के लिए काम करता है। हाँ, और इतना ही नहीं, सलीम भाई का पंटर नहीं है वो, सलीम भाई का खास आदमी बन गया है। कुछ सलीम भाई ने मुझे कहा कि मुन्ना मेरा राइट हैंड है। हमने सोचा था कि ये विधि और ये सब बस्ती वाले मामूली लोग हैं, चीटी हैं, कभी मसल सकते हम इन्हें, लेकिन गलत सोचा था हमने। अगर ये लोग मलिका महेश्वरी पर गोली चला सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, इसका मतलब यही रहा ना कि वो मामूली लोग नहीं है। अरे मेरे रोमियो के कनपट्टी पे गन रखी, अरे गोवा में किसी ने ऐसा किया होता तो। अरे मुंबई की बात कर, ये बता कि तू मुंबई में कौन सा जलवा दिखा सकता है कि नहीं? बोल। देखो रोशन जी, एक बात है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा खतरा कितना बड़ा है। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे दुश्मन के दोस्त कौन है। अब हमें सिर्फ विधि के साथ लड़ना नहीं है, सलीम भाई के पंटरों के साथ भी हमारा पंगा हो सकता है। मुझे क्या तेरे जैसा गैंगस्टर समझ रखा है क्या? अरे फिल्म डायरेक्टर हूं मैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर यहां तक पहुंचा हूं मैं। अरे नाम है मेरा, इज्जत है इस इंडस्ट्री में, रोशन नंदा। अगर जोर से चीख भी दूं ना तो पेपर में छप जाता है कि रोशन नंदा ने चीख मारी। बात करता है तो अभी क्या? वही सोच रहा हूं मैं। ज्यादा सोचिए मत, आपको सलीम भाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे सलीम भाई की ताकत का अंदाजा मत लगा, हमारी मजबूरी का अंदाजा लगा। अरे विधि को अभी तक होश नहीं आया है, याददाश्त अभी भी गायब है उसकी, तो ये हाल है। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी क्या करना है? देख, मैं अंडरवर्ल्ड के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहता, कोई पंगा नहीं चाहता मैं। अगर ये लोग मलिका महेश्वरी पे गोली चला सकते हैं तो मुझ पे भी गोली चला सकते हैं। और इसके गुंडे मेरी शूटिंग पे आकर बवाल खड़ा कर सकते हैं। मैं ये सब नहीं चाहता। तो ये सब विधि को मारने की साजिश करने से पहले सब सोचना चाहिए था। तब तो आप और वो मल्लिका महेश्वरी मुझसे भी बड़े गैंगस्टर लग रहे थे। कभी तो मुझे आप दोनों से डर लगने लगता है कि आप और वो मल्लिका महेश्वरी मिलकर मेरी गेम न बजा दो। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। तू पैसे कमाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगाता और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे बस ऐसे बहाता रहता हूं, समझा? तो तुम चाहते क्या हो?
अरे विधि को जब ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? अरे कितनी इज्जत करती है तेरी वो। उसी विधि की जान बचाने के लिए ना आज अपन सलीम भाई के साथ है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। देख रोमियो, मैं चाहता हूं कि जब तक विधि को होश नहीं आ जाता तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे। मैं तुम्हारे और उस सलीम भाई के गैंग वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ठीक है, वैसे मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ सलीम भाई से टक्कर लेने का। वैसे भी ये मेरा एरिया नहीं है। तो इस मैटर में तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मैटर इतनी जल्दी दबेगा। ये बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। अगर विधि को होश आ गया तो इससे बड़ी खतरे की बात हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। अगर मुन्ना मल्लिका महेश्वरी पे गोली चला सकता है तो विधि प्रेम को कोई ना कोई नुकसान तो जरूर पहुंचाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो नहीं, मैं प्रेम को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। नहीं है अपन कोई गैंगस्टर, नहीं है। गैंगस्टर नहीं है तू? हाँ? बोलता है कि गैंगस्टर नहीं है। अरे तो सलीम भाई जैसे गुंडे की गैंग में तू क्या कर रहा है भाई? सलीम भाई ने खुद बताया है कि तू उसका राइट हैंड है। अपन किसी का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नहीं है, अपन सिर्फ उन्हें जानता है बस। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है मुन्ना। बोलता है सिर्फ उसे जानता है। अरे कोई इंसान जानता है ना, उसकी जान नहीं बचाता। सलीम भाई ने जान बचाई है। जान तो आपकी भी बची है ना जोशी भाई। देख मुन्ना, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तू सलीम भाई को कैसे जानता है। अरे क्या रिश्ता है तेरा उनके साथ में? क्या काम करता है तू उनके लिए? मुझे पता है विधि, अरे विधि को जब ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? अरे कितनी इज्जत करती है तेरी वो। उसी विधि की जान बचाने के लिए ना आज अपन सलीम भाई के साथ है। हॉस्पिटल में विधि की दवाई, उसे हॉस्पिटल में रखने के लिए का खर्चा कहां से लाते अपन? उन 10 लाख रुपयों के लिए ना अपन ने खुद को बेच दिया सलीम भाई को। आप ही बताइए जोशी भाई, अगर आप मुझे सलीम भाई के साथ काम करते हुए नहीं देख सकते तो अपन विधि को मरते हुए कैसे देख सकता है? बेच दिया अपन ने अपने आप। You are a selfish dad. पहले आपने मुझसे मेरी विधि पूछी, और वैसे कोई नई बात नहीं। ये तो मुझे उसी दिन समझ आना चाहिए था जिस दिन आपने मेरी मां को मुझसे जीता था।